गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 3rd चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है और बहुत हद तक हमने इसको कवर भी कर दिया है। अभी इसके दो तीन टॉपिक रहते हैं, वो भी हम करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। ठीक है, पिछली क्लास का जो आपका पोल रिजल्ट था उसको एक बार देखते हैं। तो पिछली क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। पिछली क्लास में जो है वो एक ही क्वेश्चन हो पाया था जो क्लास का था। हुए तो वैसे 2 क्वेश्चन थे, पर वो प्रैक्टिस के क्वेश्चन थे। क्लास का एक ही क्वेश्चन हुआ था। तो उसका जिस जिस बच्चे ने सही आंसर किया है उनके नाम है विवेक, चारू, कनिष्का, रुचि, रीना, काकुल, अंजलि कुमारी जी के नाम से जो है सुगंधा, दिलीप, हिमांशी और निकिता। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। अब आपको पता है कि हम पिछली क्लास से पढ़ रहे थे कुछ तरीके जिससे हम अपने जो रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है, उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमने एक मेथड सीख रखा है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि इसको हमने पिछले क्लास में सीखा था, उससे पिछली क्लास में भी सीखा था। तो अभी क्या होगा, अभी आप डायरेक्ट एक क्वेश्चन मुझे करके बताओगे, पोल में उसका आंसर दोगे, फिर उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, मतलब पहले आप क्वेश्चन करोगे फिर हम क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्या होता था, मैं समझाती थी फिर क्वेश्चन करते थे, पर आज उल्टा है, पहले आप क्वेश्चन करके बताओ फिर हम उसको सीखेंगे। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से इसको करना। 3x माइनस वाई बराबर है 3, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर है 9। इसमें आपने ढूंढ के बताना है x और y की वैल्यू। किस विधि से? तो प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, सभी ट्राई कर लो और जो भी आंसर आता है वो आपने पोल में जाकर के देना है। नोटबुक पे करना सभी, क्योंकि क्या पता मैं नोटबुक भी आपकी चेक कर सकती हूँ। बिल्कुल आराम से कर लो, कोई जल्दी नहीं है। अच्छे से सॉल्व कीजिए इसको प्रतिस्थापन विधि से, जैसे भी आपको सॉल्व करना है। और उसके बाद ठीक है, हाँ धीरे धीरे सभी कोशिश कर रहे हैं, सभी ट्राई करो। ठीक है, सभी ट्राई करेंगे, सभी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये सवाल तभी हल होंगे जितने आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि बार बार समझा समझा के तो चलो समझ तो आपको आ जाता है, लेकिन खुद से जब तक कोशिश नहीं करोगे तब तक आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए सभी ट्राई करो।
जो किसी का आंसर क्या पता कुछ और आ रहा हो, अगर ऑप्शन में नहीं मिल रहा हो तो भी आप बता सकते हो कि नहीं मिल रहा, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। यस मैम, मेरा आंसर नहीं मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन मैम बनाने में मेरा भी भी। गड़बड़ होती है। हाँ, तो अभी अपनी नोटबुक में उसको लिख के रखो। ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है और बाकी भी कोशिश करो। ठीक है। तो अभी क्लास में हमारे पास 27 बच्चे हैं और उसमें से 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया पूरी कोशिश करो, क्योंकि थोड़ी देर में हम पोल को एंड करेंगे, ठीक है। तो के लिए इसको देखते हैं। तो ठीक है, तो अभी करते हैं वेट 10 सेकंड का। बताओ पहले कोई है क्या? वैसे तो मैंने भी सॉल्व किया तो मुझे तो आंसर वैसे मिल गया, पर अगर किसी को नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, नोटबुक में देखेंगे हम कि कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी, ठीक है। चलिए, तो अभी के लिए बताओ, क्या कोई है जो इसको सॉल्व कर रहे हैं? तो चलिए करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, फिर इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए मैंने पोल को एंड कर दिया है। जिसने आंसर नहीं दिया कोई बात नहीं, आप अपना आंसर चैट बॉक्स में दे सकते हो। चलो अभी बताओ, जो भी अपनी नोटबुक चेक करवाना चाहते हैं फटाफट से पहले तो भी नोटबुक चेक करवाओ। सी कह रहे हो, पर देखते हैं भाई सी है नहीं, उसको पहले चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके, ठीक है। और रुचि आपका आंसर थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है। अच्छा, अभी दिख रहा है क्लियर। आपने निकाली यहाँ से y की वैल्यू, ठीक है। जब y की वैल्यू निकाली तो कैसे क्या निकली, पढ़ के बताओगे एक बार रुचि? 5 बराबर 0। नहीं, ऊपर जब आपने प्रतिस्थापित किया ना उसको तब। और हाँ, मैम बोलो बोलो। मैम हाँ मैम मैंने बोलो। पहले समीकरण को लिया, उसके बाद मैंने 3x को इधर रखा और y को उधर भेज दिया, तो y माइनस का था तो y इधर प्लस का चला गया। और उसके मतलब बाद x फिर की मैं वैल्यू इधर, निकाली। हाँ फिर मैंने इधर x रखा और 3 प्लस वाई, मतलब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में भेज दिया मैंने 3 को। ठीक है, उसके बाद दूसरे समीकरण में रख रहा हूँ मैं, तो मैम 9x और 3 प्लस वाई को मैं इधर रख ले रहा हूँ और -2 सेम का सेम उतार दिया, फिर इधर 9 और जो इधर डिवाइड में था मैंने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया इसे। बिना कुछ किए ऐसे ही भेज दिया? मैम मतलब अपॉन मतलब डिवाइड में नहीं हो सकता ना, तो मैंने उधर मल्टीप्लाई में भेज दिया।
लेकिन ऐसे नहीं भेज सकते ना, उसका एक रूल होता है उसको भेजने का, ठीक है। बट हाँ दिलीप आपने ठीक किया, जैसे दिलीप मैम ने वो काट रूल दिया। मेरे को याद नहीं है। हाँ तो मैं बताऊंगी उसको, ठीक है। दिलीप आपका ठीक है अभी। रुचि आपका आंसर भी ठीक था, बस मैं पूछ रही थी कि वाई की वैल्यू आ कितनी रही है, बस इतना ही पूछ रही थी, ठीक है। अभी कैफ आपका मैं देख रही हूँ, तो आपका आंसर कितना आया, y0 x1। आपने किसकी वैल्यू निकाली, तो आपने भी y की वैल्यू निकाली, ठीक है। संजीव आपने किसकी वैल्यू निकाली, तो आपने y की वैल्यू निकाली, तो y की वैल्यू आ रही है -3 और प्लस का 3x। हाँ तो वैल्यू तो फिर आ जानी चाहिए थी। x की वैल्यू ठीक है, y की वैल्यू में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। देखो एक -3, एक -3, तो फिर बचेगा कुछ, बताओ संजीव। देखो आपने यहाँ पे गड़बड़ की, x तक तो ठीक था, y की वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि आपने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। ओके हिमांशु आपने भी x की वैल्यू निकाली, फिर उसको काट मैम दिया। समझ गया। मैम मैं समझ गया फॉर्मूला क्या था, पहले y को लेना चाहिए था मुझे। नहीं आप कुछ भी ले सकते हो, हिमांशु आपका भी ठीक है। चलो तो अभी सॉल्व करते हैं, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। देखो कुछ भी ले सकते हैं, वही हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जैसे मर्जी लेना चाहो ले लो, आंसर हर बार ठीक आता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल था 3x माइनस वाई बराबर है 3 और 9x माइनस 2y बराबर है 9। दोनों तरीके से इसको करेंगे। पहले हम इसको करते हैं आसान तरीके से, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि पहले अपने समीकरण को लिख लेते हैं अच्छे से भाई, है ना। 3x माइनस वाई बराबर है 3, 3x माइनस वाई बराबर है 3, और दूसरा समीकरण क्या था, 9x माइनस था क्या, -2y बराबर है 9। हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 1 और हमने इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, हमने जब भी प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है तो अपने सवाल को आसान रखें या अपने सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर दें, ये हमारे हाथ में होता है। तो कैसे उसको करना होता है, कब सवाल को आसान बनता है, कब सवाल मुश्किल बनता है। सबसे पहली चीज हमें फैसला लेना है कि हम जो है अभी x या y की वैल्यू किस समीकरण से निकालें। तो मैंने देखा मेरा जो पहला समीकरण था वो छोटा था, मतलब छोटा है ना, इसमें जो है वैल्यू निकालना आसान है। अगर मैं यहां से वैल्यू निकालती तो बहुत मुश्किल हो जाता। तो मैंने समीकरण नंबर 1 से वैल्यू निकाली, ये मैंने फैसला ले लिया कि समीकरण नंबर 1 का इस्तेमाल मैं करूंगी। लेकिन समीकरण नंबर 1 में भी किसकी वैल्यू को निकालें, x को निकालें कि y को निकालें, तो यहां पर भी एक फैसला लेना होता है, क्योंकि इनकी वैल्यू से ही आपका जो सवाल है वो आसान और मुश्किल बन सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू लेती हूँ तो x की वैल्यू जो है वो बटे में आ जाती है, और बटे वाली वैल्यू जो है वो कभी कभी हमारे सवाल को थोड़ा सा मुश्किल कर देती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फैसला किया कि अभी मैं यहाँ पर x की वैल्यू नहीं निकालूंगी। हालांकि इस सवाल को हम x की वैल्यू निकाल के भी हल करेंगे, पर अभी के लिए अगर मैं एग्जाम में ये क्वेश्चन कर रही होती और मैं देखती कि मेरा जो x है उसकी वैल्यू निकालने पर क्या आ रही है, बटे में आ रही है, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं x की वैल्यू को नहीं निकालूं। सभी को समझ आया x की वैल्यू को निकालने से मैंने अभी क्यों मना किया, क्योंकि उसकी जो वैल्यू थी, उसका जो मान था वो बटे में आ रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 को यहाँ पर लिख दिया मैंने। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ होने वाला है, ठीक है। तो 3x का 3x ऐसे का ऐसा रहेगा, नहीं रहेगा ऐसा कैसा, माइनस के मतलब y को हमें अकेला छोड़ना है तो y को अकेला छोड़ो। अब 3x को उठा करके उधर भेजना है, तो वहां जाके ये क्या करेगा बताओ। 3x बराबर है कि उस तरफ जाके क्या करेगा, जमा करेगा, माइनस करेगा। माइनस का 3x। क्यों माइनस करेगा, इसका कारण भी बताओ। मैम क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि बचपन में जो हम चीजें देखते थे, हम ऐसा बोलते थे कि 3x और y आपस में माइनस कर रहे हैं तो वहां जाके जमा करेगा। ऐसा नहीं कहना है, अब देखना है कि जिसको उठा के आप बराबर है कि उस पार लेके जा रहे हो बच्चों, उसके पास कौन सा साइन है। तो हमने देखा 3x को यहां से उठाना है तो 3x के पास तो प्लस का साइन है, तो इसका मतलब वहां जब जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। किस किस को यहां तक समझ आया, पहले तो वो y टाइप करो, किसी को डाउट है तो पूछो। डाउट मन में नहीं रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बहुत जरूरी है। मैम यहाँ मतलब माइनस का y है तो माइनस क्यों नहीं लगा यहाँ पे। अभी लगाएंगे, अभी इतना बताओ कि यहाँ पर समझ आया इतना, यस मैम। ठीक है। अब देखो जब हमने 3x को उठा के उधर भेजा तो 3x तो बस इतने इतने पोर्शन को लेके गया ना। 3x ने क्या किया, खुद को उठा के ले गया। अब उसने y को तो नहीं छेड़ा, ना उसने y को छेड़ा, ना उसने y के साइन को छेड़ा, तो दोनों कहाँ रहे, दोनों बराबर है कि
दूसरी तरफ ही रह गए, तो इसलिए यहाँ पर y नहीं, यहाँ पे जो है वो माइनस का y लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि 3x को जब उठाया तो 3x खुद को लेके गया ना, उसने y के साइन को नहीं छेड़ा। तो ये है हमारा समीकरण। लेकिन अब यहाँ पर भी कुछ बदलाव हम करेंगे। क्या बदलाव करेंगे? हमें माइनस वाई की नहीं, हमें तो y की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? y की वैल्यू चाहिए, मतलब हमें y जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, जमा में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस को मैं कैसे जमा बनाऊं, क्या मैं इसके साथ करूं कि ये जमा बन जाए? मैम इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा। पर उधर भेज के फायदा नहीं है ना, वापस तो इसको लाना ही और पड़ेगा। उसको इधर भेज दें। इसको कहीं नहीं, किसको भेजना है उधर? माइनस के साइन को? मैम मतलब y को उधर भेज देते हैं और जो इधर वाली है उधर भेज देते हैं। नहीं, तब भी नहीं होता, तो फिर इनके भी साइन बदलने पड़ जाएंगे, है ना। तो इसके लिए रूल ये होता है, बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई चीज माइनस में है और उसको आप जमा में बदलना चाहते हो, कोई चीज माइनस में है, ध्यान से सुनना, और उसको आप जमा में बदलना चाहते हो, कुछ मत करो, उस पूरे को माइनस से गुणा कर दो। क्या कर दो? माइनस से गुणा, ठीक है। जैसे मैंने माइनस के 5, हाँ, मैंने माइनस के 5 को जमा का 5 बनाना है, तो मैं इसमें माइनस की गुणा कर दूंगी, माइनस माइनस प्लस, और ये बन गया जमा का 5, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से y को भी जमा का बनाना है, तो दोनों तरफ माइनस की गुणा करवाओ। ये जो मैंने काले रंग का माइनस लिखा है, ये y का खुद का माइनस है, और जो मैंने लाल रंग का माइनस लिखा है, ये मैं अपनी मर्जी से इसकी गुणा यहाँ पे करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे y जमा में चाहिए, इसलिए मैंने इसकी गुणा किससे करवा दी? माइनस से, ठीक है। अब समीकरण में क्या होता है, क्योंकि समीकरण के 2 हिस्से होते हैं, तो अगर एक हिस्से में आप अपनी मर्जी से कुछ कर रहे हो, तो दूसरे हिस्से में भी आपको वो सेम चीज करनी पड़ती है। तो अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से गुणा करवाई, तो मुझे राइट हैंड साइड में भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी, ये जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, शुरू से क्या किया, 3x माइनस वाई था बराबर 3 के। मैंने बोला कि x की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि x की वैल्यू बटे में आएगी, बटे वाली वैल्यू मुझे अभी नहीं, उससे मुझे सॉल्व नहीं करना, तो मैंने y की वैल्यू निकालनी चाहिए। y की वैल्यू देखा तो भाई 3x तो उठ के बराबर है कि उस तरफ चला गया, लेकिन माइनस के y को यहीं छोड़ गया, तो माइनस के y की वैल्यू आ रही थी 3 माइनस 3x, पर हमें तो y की वैल्यू चाहिए, ना कि माइनस y की। तो जब भी ऐसा हो, अगर कभी आपको किसी चीज को, किसी माइनस की चीज को जमा का बनाना हो, तो कुछ मत करो, उसके साथ माइनस की गुणा करा दो। लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये समीकरण है, समीकरण के लेफ्ट हैंड साइड में माइनस से गुणा करवा रहे हो, तो समीकरण के राइट हैंड साइड में भी माइनस की गुणा करवानी ही पड़ेगी। तो मैंने लिख दिया। यहां तक क्लियर हुआ? बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट? डाउट है तो पूछ लो भाई, यहां तक फटाफट से, फिर आगे जाके पूछोगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी, शुरू से बताना पड़ेगा। तो अभी यहां तक पूछ लो। किसी को नहीं है? सभी को समझ आ गया? पिछली क्लास में भी किया था, अभी भी फिर से कर लिया, ठीक है। अब गुणा कर लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया प्लस का y। अब ब्रैकेट के बाहर जो ये लाल रंग का माइनस बैठा है, इस माइनस के ऊपर ब्रैकेट के अंदर लिखी गई दोनों चीजों का हक है, दोनों के साथ ये गुणा करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो माइनस है, ये इस 3 के साथ भी गुणा करेगा, और ये वाला माइनस जो है वो आगे वाले इसके साथ भी गुणा करेगा, ठीक है। तो माइनस ने जब 3 के साथ गुणा की, तो ये आ गया माइनस का 3, और इस माइनस ने जब आगे गुणा की माइनस के 3x के साथ, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 3x। किस किस को ये समझ आया? बताओ। पक्का? बस गुणा किया और कुछ भी नहीं किया। ये जो बाहर माइनस बैठा है, मैंने क्या कहा, ये जो बाहर माइनस बैठा है, इसकी जो इसके साथ जो गुणा करना, कौन कौन गुणा करेगा? दोनों चीजें गुणा करेंगे, जितनी भी ब्रैकेट के अंदर बैठी हैं, क्योंकि ऐसा ही होता है, ब्रैकेट के बाहर कोई चीज है, उसके ऊपर ब्रैकेट के अंदर वाली सभी चीजों का हक होता ही होता है। तो यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करके हमें y की वैल्यू आखिरकार मिल गई। y की वैल्यू है -3 जमा 3x, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको इसको थोड़ा चेंज करके लिखना है, तो चेंज कैसे करोगे? बस जगह चेंज करोगे और कुछ चेंज नहीं करोगे। साइन को चेंज मत करना, सिर्फ जगह को चेंज करना है। 3x को पहले लिखना है तो 3x को पहले लिख लो, माइनस के 3 को बाद में लिखना है तो माइनस के 3 को बाद में लिख लो। मैंने बस इनकी जगह बदली, इनके चिन्ह नहीं बदले। 3x जमा का था तो जमा का ही रहने दिया, ये माइनस का है तो ये माइनस का ही रहा, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, ऐसे लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा, ऐसे लिखोगे तो भी सही आएगा। तो अभी जो मैंने y की वैल्यू निकाली है वो कितनी है? 3x माइनस 3। तो ये मेरे लिए है समीकरण नंबर
3। बताओ ये किस किस को यहां तक बिल्कुल क्लियर हो चुका है? कोई एक आधा डाउट भी नहीं रहा है? इसको या तो कॉपी पे नोट कर लो या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत जरूरी है, ये आपको कभी भी किसी भी सवाल में करना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर इसको नोट कर लिया या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो फिर से y लिखो, फिर मैं इसको मिटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए इसको मैं मिटाती हूँ अभी। सभी ने इसको नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, तो ये मैंने यहां से मिटा दिया। समीकरण नंबर 1 से जब मैंने y की वैल्यू निकाली तो y की वैल्यू आ गई है -3 जमा 3x। ऐसे भी लिख सकते हो इसको, मैं दोनों लिख लेती हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 3x - 3 ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो तो ये मेरे लिए आ चुका है समीकरण नंबर 3। अब हमने क्या करना है, तो यहाँ पर क्योंकि हमने ये जो y की वैल्यू निकाली है समीकरण नंबर 1 से निकाली, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में भरेंगे। तो इसको 2 में भरते हैं। समीकरण नंबर 2 मैंने लिख दिया है 9x - 2y बराबर में 9। बराबर में इसके 9 ही था ना, कुछ गलत तो नहीं लिखा? ठीक है, चलिए अब हमने y की वैल्यू की जगह पे क्या लिखना है, 3x - 3 लिखना है। तो लिख लेते हैं 9x जो है वो ऐसे कैसा ही रहेगा, माइनस का निशान, 2 ऐसे कैसा रहेगा, y की वैल्यू को चेंज करना है। फिर से वही चीज कहूंगी, ये लिखना चाहो ये ब्रैकेट में, ऊपर वाली लिखना चाहो ऊपर वाली लिख लो। हाँ ब्रैकेट में लिखेंगे पर जो मर्जी लिख लो, ठीक है, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, दोनों सेम ही है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर 3x - 3 बराबर में कितना, तो बराबर में 9। अब इसको सॉल्व करते हैं फिर से। तो 9x का तो भाई 9x ही रहेगा। अब बारी आती है आगे हल करने की, तो फिर से वही चीज, ये देखो ये जो -2 है ये ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब है ये -2 ब्रैकेट वाली संख्याओं के साथ गुणा करेगा। क्या करेगा, गुणा करेगा। जो -2 था वो y के साथ गुणा कर रहा था, तो -2 जो है वो इसके साथ भी गुणा करेगा। पहले गुणा करेगा 3x के साथ, फिर गुणा करेगा -3 के साथ। तो बताओ भाई -2 की गुणा जब 3x से होगी तो क्या आंसर आएगा? -9 नहीं 6 -6x। 3 दूनी 6 और x का x। ठीक है, और माइनस के ही 2 ने अभी इसके साथ गुणा कर ली है, अब आगे भी तो गुणा करेगा। तो -2 जब -3 के साथ गुणा प्लस का 6 3 दूनी 6 बिल्कुल, और बराबर में 9 ऐसे का ऐसा। अब तो बिल्कुल आसान हो गया, अब तो हमें आती है ऐसी चीजें सॉल्व करनी। 9 में से 6 गए तो आ गया 3x जमा का 6 ऐसे का ऐसा बराबर में 9 ऐसे का ऐसा। अभी x को अकेला छोड़ना है तो 3x को अकेला छोड़ा और ये चला गया 9 - 6। अब इसको पूरा हल कीजिए तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 1। ठीक है, 3x बराबर है 3 और x बराबर है 3/3 और x कितना आ जाएगा, तो x हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, x कितना आ जाएगा, x बराबर है 1 के। तो ऐसे निकाली हमने x की वैल्यू। कब, जब हमने y को प्रतिस्थापित किया तो हमारे पास x आ गया 1। अब x 1 आ चुका है, y की वैल्यू भी तो निकालनी है, दोनों की वैल्यू निकालनी होती है, तो उसको समीकरण नंबर 3 में भरो, और कहीं भरने की जरूरत नहीं है। समीकरण नंबर 3 मेरे पास है y बराबर है 3x - 3। यहां से हमने y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू को डालो। y ऐसे कैसा रह जाएगा, 3 गुणा में x कितना है, x 1 है तो x की जगह पे 1 लिखो और -3 ऐसे का ऐसा। अब सॉल्व करो इसको, तो 3 एकम 3 -3, तो y कितना आ गया, y हमारा 0 आ गया। ठीक है, तो बस ये तरीका था इसको हल करने का। कब, जब हम समीकरण नंबर 1 से किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, y की वैल्यू निकाल रहे थे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, x बराबर है 1, y बराबर है 0। अब इसको फटाफट से कर लेते हैं दूसरे तरीके से भी, जो कि बहुत से बच्चों ने किया भी था और बिल्कुल ठीक भी किया था। ठीक है, चलो तो उसको मैं अभी मिटाती हूँ। डाउट होगा तो भाई बाद में आप पूछ सकते हो मुझसे। अभी इसको हम दूसरे तरीके से कर लेते हैं। फिर एक और क्वेश्चन है जिसको पोल में करना है, मतलब 2 क्वेश्चन और है अभी प्रतिस्थापन के ही। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले y की वैल्यू निकाली थी, क्योंकि y की वैल्यू बटे में नहीं आ रही थी, y की वैल्यू सिंपल आ रही थी। पर अगर मैं यहाँ से मान लो x की वैल्यू निकालूं, पहले समीकरण से किसकी वैल्यू निकालूं, x की वैल्यू निकालूं, तो x को हमने अकेला छोड़ना है। तो ये आ गया 3x बराबर में 3 -y होगा कि +y होगा, बताओ? प्लस y यहाँ माइनस करना ना, वहां जाके जमा करेगा। अब 3x को ऐसे का ऐसा लिखना, सॉरी 3x को नहीं, x को अकेला छोड़ दो, बिल्कुल x को अकेला छोड़ दिया तो ये आ जाएगा 3 जमा y और बटे में कितना, 3। ठीक है।
तो ये हमारे पास अब x की वैल्यू आ गई है, इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 3 का, और इसको कहां डालेंगे, 2 में डालेंगे। पहले समीकरण नंबर 2 लिख लेते हैं, 9x माइनस का 2y बराबर है 9। अब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को भरना है, तो 9 ऐसे का ऐसा, और इसको भी ब्रैकेट में भरना है। x की जगह पे कितना लिखेंगे, x की जगह पे लिखेंगे 3 जमा y बटे में 3 माइनस का निशान, 2y ऐसे का ऐसा बराबर में 9 ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो ये 9 है, क्या है, हमारा जो ये 9 है, ये इस x की वैल्यू के साथ गुणा कर रहा है। और जब चीजें आपस में गुणा कर रही होती हैं, तो इसमें हम ऊपर नीचे दाएं बाएं काट सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से बच्चों ने बिल्कुल सही, कट जाएगा, कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा। बिल्कुल, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कट गया। तो इसलिए अभी आपको इसको उठा करके वहां आप नहीं भेज सकते थे। ठीक है, अभी हमने इसको काटा। मान लो ये कटने वाली संख्या नहीं होती, कटने वाली संख्या अगर नहीं होती तो हम क्या करते, तो आप तब भी आप गुना इसको डायरेक्ट उठा करके उधर नहीं भेज सकते। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इसका और इसका हर बराबर करना पड़ेगा, मतलब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एक बार एलसीएम ले लो, इसके बटे में भी किसी तरह से 3 लेके आ जाओ, पूरी संख्या के बटे में 3 आ रहा होगा, तब 3 को उठा के वहां भेज सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्टली कभी मत भेजना, आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अभी क्योंकि ये कट रहा था तो इसको काट लेते हैं, ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 3 तिया 9 आ गया। अब यहाँ पर आ गया 3, गुणा का निशान, ब्रैकेट के अंदर 3 है, जमा में y है, माइनस का निशान, 2y बराबर में है 9। इसको हल कर लेते हैं अब, तो इसको भी वैसे ही गुणा करेंगे दोनों से, तो ये आ गया 3 तिये 9, जमा में 3 गुणा y 3y, माइनस का 2y बराबर है 9। 3 में से 2 गए तो एक ही y बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 9 चले गए तो 0 आ गया। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए डाल दो समीकरण नंबर 3 में y को डाल दो, तो x बराबर है 3 जमा y बटा 3 था, y की जगह पे 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, 3 जमा 0 बटे में 3, तो x कितना आ जाएगा, 3 में 0 जोड़ा 3, बटे में भी 3 था, 3 से 3 कट गया, तो x कितना आ गया, x हमारे पास जो है वो 1 आ गया। दूसरे पीछे वाले तरीके से किया तब भी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0 आ रही थी। इस वाले तरीके से किया तब भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, तो बताओ अभी इसमें कोई डाउट? मैम तीसरे की जगह हम फर्स्ट में नहीं डाल सकते? नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही निकाला है ना। देखो, अगर आप तीसरे की वैल्यू को वापस से फर्स्ट में ही डालोगे तो ये आ जाएगा 3 जमा y बटा 3। वैसे तो डाल नहीं सकते भाई, पर अगर आता है कुछ तो फिर नहीं आएगा। यही से ये कट गया है ना, 3 से 3 कट गया। हाँ, पहले देखो 3 से 3 कट गया, और यहाँ पर जो है वो y से y कट गया, हमारे पास कुछ नहीं आया, बस 3 जमा 3 बराबर 3 ऐसा कुछ आ गया, तो नहीं होता। जिससे x और y की वैल्यू निकाल रहे हो जिस समीकरण से, उसमें मत डालना, उसके अलावा जो समीकरण है उसमें डाल देना। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर था कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसको भी डिवाइड वाला करके बता दीजिए, डिवाइड वाला। कट ना रहा हो। अच्छा ठीक है, तो अभी उसका ऐसे उदाहरण लेते हैं, मान लो उसको कोई ऐसे उदाहरण ले लेते हैं। मैम मैंने किया तो हो गया था। डिवाइड वाला कि काटने वाला? मैम वही पुट करने वाला y को फर्स्ट में। नहीं होगा। अच्छा, मतलब y की वैल्यू निकालने के बाद x की वैल्यू निकालने के लिए, वैसा बोल रहे हो? यस मैम। हाँ, तब तो हो जाएगा, तब तो हो जाएगा। पर ऐसा मत करना कि जैसे यहाँ पर जब वैल्यू निकाली ना, इसको मत डालना वापस से पहले में, वो मैं बता रही थी। ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर y की डाली तब तो आ जाएगी। इसी को कर लेते हैं, जैसे आप अमन कह रहे हो, इसी सवाल में कर लेते हैं। मान लो अभी तो ये कट रहा था, पर हम मान के चल रहे हैं कि हम इसको नहीं काट सकते, हमें नहीं आता भी 3 का पहाड़ा, हम नहीं इसको काट सकते, तो फिर ये आ जाएगा 9 और ये ऐसे का ऐसा। ठीक है, मान लो 9 और 3 आपस में ऐसी संख्याएं हैं जो काटी नहीं जा सकती, तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको 9 बटा 1 लिखेंगे और गुणा करेंगे। अब भिन्नों की गुणा सभी को आती होगी, तो 9 क्या करेगा, 3 और y के साथ गुणा करेगा। करेगा कि नहीं, बताओ हाँ या ना? यस मैम। करेगा। तो ये आ गया 9 3 27, जमा का निशान, 9 को y से गुणा किया तो 9y, और इनके बटे में 3 है तो इनके बटे में 3 ही रहने दो। ये आ गया माइनस का 2y, यहाँ पर आ गया 9। अब 3 को डायरेक्ट वहां मत भेजना, गलत आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है,
सबसे पहले इसके बटे में भी 3 लाने की कोशिश करो। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बटा 1 करके, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 27 जमा 9y बटे में 3 माइनस का निशान 2y बटा 1 गुणा 3, है ना। 1 को 3 बनाना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा करना पड़ेगा। और क्योंकि ये एक परिमेय संख्या कह लो या भिन्न कह लो, तो उसमें क्या होता है, अगर आप हर में अपनी मर्जी से कुछ करते हो तो अंश में भी आपको वही सेम चीज करनी होगी। तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना कि जब आपको ये चीज तो पता लग गई कि आपको अगर 3 को उठा करके उधर भेजना है तो पहले आपको इसके बटे में भी 3 लाना पड़ेगा। इसके बटे में 3 लाने के लिए क्या करना पड़ा, 1 को 3 से गुणा करनी पड़ी, तभी तो वो 3 बनेगा। अब जब नीचे आप 3 से गुणा करवा रहे हो तो ऊपर भी आपको 3 गुणा करके लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखोगे तो फिर से आपका आंसर जो है वो गलत आ सकता है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो हमारा आंसर गलत कर देती है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना है। ये रूल होता है कि अगर आप हर में कुछ कर रहे हो ना तो अंश में भी सेम चीज करो। तो अभी सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये आ जाएगा 27 जमा 9y बटे में 3 माइनस का निशान 3 दूनी 6y बटे में 3 बराबर में 9। अब क्योंकि इसके हर बराबर हो चुके हैं तो हर को हम सिर्फ एक बार लिख सकते हैं और अंश को हम लिखेंगे ऐसे, 27 जमा 9y माइनस 6y बराबर में 9। ये समझ आया मैंने यहाँ पे क्या किया, बताओ सभी, बताओ ये क्लियर यस हुआ। मैम। हर बराबर हो गए ना तो हर को एक बार लिखो और अंश को लिख लो साथ साथ में। अब क्योंकि तीनों के ही बटे में 3 आ चुका है, अब इस 3 को उठा के आप उधर भेज सकते हो। अब इस 3 को उठाओ और उधर भेज दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 27 जमा 9y माइनस 6y बराबर है 9 गुणा में 3, क्योंकि 3 यहां भाग कर रहा था, वहां जाएगा तो गुणा करेगा। 27 ऐसे का ऐसा, 9 में से 6 गए तो 3y और 9 3 27, ठीक है। 3y को अकेला छोड़ना है तो 27 आपका वहां चला जाएगा। 27 पहले से वहां बैठा था, इसको भी उठा के वहां भेजा तो ये माइनस कर देगा और y यहाँ पर आ जाएगा 3y बराबर है 0। और जब y की वैल्यू निकालोगे तो y के साथ 3 गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो 0 के साथ भाग करेगा। 0 के साथ कोई संख्या अगर भाग करती भी है तो हमारा आंसर कितना आता है, बताओ। 0। 0, सिंपल। तो ऐसे हमारे पास इस तरह से भी हमारे पास y जो है वो 0 आ गया। मतलब किसी भी तरह से करो, अगर आपका तरीका सही है ना तो सही आंसर तक पहुंच ही जाओगे। तो बस इसमें यही था। बस सबसे पहले ध्यान ये देना है कि अगर ये जो आपका हर है ये गुणा होने वाली संख्या को अगर काटता है तो भाई उसी वक्त काट दो, इतना सब झंझट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं काटता तो फिर करना पड़ेगा कि जिसके बटे में 3 है उसको तो रखो, पर जिसके बटे में 3 नहीं है उसके बटे में भी 3 लाने की कोशिश करो। 3 लेके आ गए, जब पूरे के बटे में आ गया 3 या पूरे के बटे में सेम संख्या आ गई तब उसको उठा करके बराबर है कि उस पार भेजना है, उससे पहले मत भेजना। और जब किसी के हर में 3 लाने की कोशिश करोगे या कोई भी संख्या लाने की कोशिश करोगे, जिससे हर में गुणा करोगे सेम उसी संख्या से अंश में भी गुणा करना, नहीं तो फिर से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी एक और सवाल करेंगे, हम पोल में ही करेंगे। तो सभी अपनी कॉपी पेन लेकर तैयार रहो और एक और क्वेश्चन करो प्रतिस्थापन विधि का ही। तो अब यहाँ पर चेंज कर दिया है, एक्स वाई देख के बोर हो गए तो नया समीकरण लिख दिया पी और क्यू वाला। तो पी जमा 3q बराबर है 13 और 3p जमा q बराबर है 7। सबसे पहली चीज तो हमने ये देखना होता है कि किस समीकरण से p और q की वैल्यू निकालें, ठीक है। और हमें दिख रहा है कि भाई जो किसकी वैल्यू निकालना ज्यादा आसान है उसको देखो, किसकी वैल्यू बटे में नहीं निकलेगी उसकी वैल्यू निकालो। कोशिश ये क्या करो कि जिसकी वैल्यू बटे में नहीं निकल रही है उसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो बस कर लो इसको अपने हिसाब से और जो भी आंसर आता है वो पोल में बता देना। चलिए, साइन वगैरह का ध्यान रखना बस, बाकी तो कुछ नहीं होता इसमें। और हिंट यही है कि सवाल को अगर आसान रखना है तो उस चर की वैल्यू निकाला करो जिसकी वैल्यू बटे में आ ही ना रही हो। मजबूरी है कभी तब तो चलो करना ही पड़ेगा, पर जब पता है कि बच सकते हैं, बटे वाले से बच सकते हैं, तो फिर बच जाया करो, मत लिखा करो उसको, ठीक है। चलिए सभी कोशिश कीजिए, वेरी गुड वेरी गुड।
हम्म तो अनु ने अभी क्लास को ज्वाइन किया है। अनु सोचूंगी कि इतना सन्नाटा क्यों है क्लास में। सन्नाटा इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन दिया है पोल का, ठीक है, वो करने के लिए, तो उसको करो। कैसा क्वेश्चन है? तो प्रतिस्थापन विधि पर आधारित सवाल है। आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, आपने उसको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना है कि P की वैल्यू कितनी आएगी और Q की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो सॉल्व करना शुरू कर दो। बाकी बच्चों ने भी शुरू कर दिया है और अभी अभी सवाल मिला है, तो आपके पास अभी टाइम है। ठीक है, चलिए। हाँ, सभी कोशिश करो, सभी कोशिश करो, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं और छोटी छोटी गलतियों से हम इनको गलत कर देते हैं। तो बस उन गलतियों को सुधारना है, किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है वो सीखना है। ठीक है, तो पहले खुद से हल करो, फिर देखना कि भाई कहाँ पे गलती हो गई। चलिए, सभी कोशिश कीजिए। मैम पी क्यू में थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं समझ आ रहा बेटा कि कौन सा पी कौन सा क्यू? मतलब क्वेश्चन में या फिर ऑप्शन में? मैम क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब क्वेश्चन फिर से लिखो, ऐसा बोल रहे हो? ये है पी। ओ मैम ये नया है ना थोड़ा, पी क्यू मतलब इसी में समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, देखो इसको आप एक्स वाई मान लो ना, तो देखो पी और क्यू को मान के चलो। पी आपका पी जमा तीन, लाल वाला क्यू है, ठीक है, बराबर है 13। अब पहले समीकरण से या तो पी की वैल्यू निकाल लो या तो क्यू की वैल्यू निकाल लो। किसी भी एक की वैल्यू निकालो, जिसकी वैल्यू आपको लगता है कि बटे में नहीं आएगी उसकी वैल्यू निकाल लो। ठीक है, और फिर अगर पी की वैल्यू निकाल रहे हो, ठीक है, ध्यान से सुनो, अगर पी की वैल्यू निकाल रहे हो तो पी में भरना, बस इसका ध्यान रखना। यही डाउट है कि इसके अलावा कुछ और डाउट है? हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन की आदत डाल लो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में कैसा भी आ सकता है। ठीक है, ये पी ये क्यू ऐसे लिख लेती हूँ यहाँ पर। काले रंग वाला है पी और लाल वाला है क्यू। थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, जो कि बिल्कुल कोई बात नहीं, इतना होता रहता है, पर अभी सीखो। अभी कंफ्यूजन होगी चलेगा, एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। चलो, तो अभी कर लो। हाँ, और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अगर P की वैल्यू निकाल रहे हो पहले समीकरण से, तो दूसरे समीकरण के P में डालना। अगर Q की वैल्यू निकाल रहे हो पहले समीकरण से, तो दूसरे समीकरण के Q में डालना, बस। ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स आ चुके हैं और धीरे धीरे आंसर्स आ भी रहे हैं। वेरी गुड, सभी कोशिश करो भाई। सही गलत तो चलो चलता रहता है, बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी गलतियों से सही गलत हो जाता है। एग्जाम में आपको स्टेप्स के नंबर मिलेंगे कि इस बच्चे ने ये स्टेप सही किया तो नंबर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता ना, क्योंकि यहाँ पे बड़ा सा सवाल है। माइनस की भी गलती हो गई तो पूरा क्वेश्चन गलत, है ना। तो इसलिए इन क्वेश्चंस को किया अच्छे से करो। आंसर की बात हम बाद में क्या करेंगे। चलो ठीक है, 15 बच्चों ने आंसर दे दिया है। सभी ट्राई करो, सभी कोशिश करो।
ठीक है, 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन भी गलत होते हैं, हमेशा ऑप्शन सही नहीं होते, ऐसा भी नहीं होता। तो अगर आपका आंसर कुछ और भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, नोटबुक हम देखेंगे तो पता लग जाएगा। ठीक है, पर अभी ऑप्शन ठीक है क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो मुझे तो अपना आंसर मिल गया। ओके, तो अभी करूं मैं 10 सेकेंड्स का वेट। बताओ, ये कोई अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको? क्योंकि मैं बहुत कर रहा समय। हूँ अभी। अच्छा ठीक है, फटाफट से कर लो। 46 तक वेट करेंगे। 46 तक हो जाएगा दिलीप? बताओ, 2 मिनट में हो जाएगा या थोड़ा और टाइम लगेगा? चलो ठीक है, जब भी हो जाए तो बता देना। अभी भी बहुत से बच्चे हैं, 26 बच्चे हैं क्लास में और 20 बच्चों ने आंसर किया है, तो 6 बच्चे अभी भी रह रहे हैं वैसे जिन्होंने आंसर नहीं किया। तो भी सभी कर लो, जो भी आ रहा है। देखो, सही आ रहा है गलत आ रहा है करो। मेरा ये मतलब नहीं है कि आप पोल में ऐसे तुक्का मारो, मेरा मतलब है कि कॉपी पे सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। 1 घंटा मिला है हमें पूरा, अब तो खत्म होने वाला है। और उस 1 घंटे में प्रैक्टिस करो कि अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्व किया जा सकता था, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। मैंने ऐसे सॉल्व किया तो मेरा आंसर सही आया, ठीक है, पर गलत क्यों आया उसका पता करो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, बहुत सारी। ठीक है, तो तुक्का मारोगे पोल में तो कोई फायदा नहीं है। अगर आपका सचमुच में आंसर वैसा आ रहा है तभी पोल में जाके आंसर करो। ठीक है, अच्छा अभी मैं करूं 10 सेकेंड्स का वेट? मैम बस 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे भी अगर रहते तो भाई आप भी फटाफट से दे दो अपना आंसर पोल में, क्योंकि बहुत से बच्चों ने अभी तक आंसर किया नहीं है। ठीक है, मैम हो गया। ठीक है। तो अभी करते हैं 5 सेकेंड का वेट और आगे बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। पोल हो चुका है एंड इसका आंसर आप मुझे बताएंगे नोटबुक से, नोटबुक दिखा के। चलो बताओ, किस किसने सॉल्व किया और कैसे कैसे सॉल्व किया? मैम मैंने पी को क्यू एक्स माना और क्यू को वाई माना, तब मेरा आंसर आया। पर ऐसा नहीं करना था, एग्जाम में कैसे करोगे फिर? मैम मतलब मैंने साइड में करके देखा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। रुचि, आपका मैं देख रही हूँ, थोड़ा सा पास करो। 13 - 3 क्यू तक तो ठीक था, उसके बाद आपने इसको गुणा किया, तो गुणा करके आपने लिखा है। जब आपने गुणा किया तो आपने 9 क्यू लिख, अच्छा 8 क्यू लिख दिया था, ठीक है। और जब इसको काटा तो 4 आया, ठीक है। हाँ, रुचि आपका करेक्ट है। बाकी बच्चे भी बताओ, किस किसने सॉल्व किया नोटबुक पर?
किसने नहीं किया? ऐसे ही आंसर दे दिया बिना? मैम मेरे माइनस का 4 आया है। नोटबुक दिखाओ तो, कहां पर? ठीक है हिमांशी, आपका मैं देख रही हूँ अभी, तो आपका करेक्ट करेक्ट है। और अंजलि कुमारी जी के नाम से जो है आपका मैं देख रही हूँ, तो राइटिंग तो काफी अच्छी है। और हाँ करेक्ट है। और अमन आपका मैं देख रही हूँ, तो कैमरा ऑफ, अच्छा कैमरा ऑन ही है। आपने लिखा इसको 13-3 क्यू, 13-3 क्यू को सॉल्व किया, तो गलती क्या की, माइनस का क्यू आया, क्योंकि 9 क्यू में से जब एक क्यू को घटाओगे तो कैसा आएगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का 8 क्यू। हाँ, तो आपने प्लस का लिखा है, इसलिए वो गलत हुआ। ठीक है अमन? कैफ आपका मैं देख रही हूँ, तो यस मैम। p प्लस, हाँ ठीक है ये, और माइनस का साइन लगाया है माइनस, ओके करेक्ट है। हाँ अंजलि कुमारी जी के नाम से जो बेटा आपका करेक्ट है, कैमरा ऑफ कर दो, आपका मैंने देख लिया है। चले तो अब इसको फटाफट से करते हैं सॉल्व। जिन बच्चों को गलत आया, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, वो मेरे साथ यहाँ पे फटाफट से सीखेंगे। ये था p जमा 3q बराबर है 13। आपको जो है वो मैंने अलग सा यहाँ पे इसलिए p और q दिया क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिसमें s और t लिए थे, पर जैसे जिसको नहीं समझ आता वो उस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे दिलीप ने किया कि साइड में xy मान लिया और फिर अपने हिसाब से सॉल्व कर दिया। बस हमें आंसर से मतलब है। ठीक है, चलो तो पहले हमने देखा कि ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हम यहाँ से किस समीकरण से वैल्यू निकालें। तो मैंने देखा कि मेरा पहला समीकरण थोड़ा छोटा है, यहाँ से मैं अगर वैल्यू निकालूंगी तो छोटी आएगी, और जितनी छोटी वैल्यू हल करने में उतनी आसानी। फिर मैंने सोचा कि p की वैल्यू निकालूं या q की वैल्यू निकालूं। तो मैंने देखा अगर मैं p की वैल्यू निकालती हूं तो p की वैल्यू बटे में नहीं आ रही है, p की वैल्यू बिल्कुल सीधी सीधी आ रही है ना। तो ये था p जमा 3q बराबर में है 13, और यहाँ पर p को हमने अकेला छोड़ना है, p की वैल्यू निकालनी है, तो ये आ जाएगी 13 माइनस 3q। किस किस को ये वैल्यू निकालनी समझ आ गई कि मैंने क्या किया? डाउट होगा तो भाई खुद ही पूछ लेना, फिर से मैं कह रही हूँ। ठीक है, अब हमने इसको निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 में डालेंगे। समीकरण नंबर 2 पहले लिख लेते हैं। 3p लिख दिया, जमा का q लिख दिया, बराबर में 7 लिख दिया। अब इसको हल करते हैं, तो p की हमने वैल्यू निकाल ली है, मतलब p की जगह पे हम इसको लिखेंगे। p की वैल्यू निकाल ली है, तो 3 ऐसे का ऐसा, p की जगह पे लिखो किसको, ब्रैकेट लगा के 13 माइनस 3q को, क्या लगा के, ब्रैकेट लगा के। 3 ऐसे का ऐसा, p की जगह पे उसकी वैल्यू डाल दी, q ऐसे का ऐसा और 7 ऐसे का ऐसा। इसको भाई 9 मत समझना, ये q है, ये मेरी राइटिंग का q है। ठीक है, चलो अब क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है, हमें पता है कि जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है उसका हक ब्रैकेट के अंदर बैठी हुई सभी चीजों के लिए होता है। तो 3 जो है वो 13 के साथ भी गुणा करेगा, और 3 जो है वो आगे जाके इसके साथ भी गुणा करेगा। ठीक है, तो जब 3 ने 13 के साथ गुणा की तो ये बन गया 39, और जब 3 ने माइनस के 3q के साथ गुणा की तो ये आ गया 3 3 9, q का q और माइनस का साइन, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस। किस किस को ये समझ आया? 39 माइनस 9q, सभी को क्लियर हुआ क्यों आया ऐसा? ये डाउट होगा तो भाई पूछ लेना। जमा का निशान, फिर से q बराबर कितने, 7 के। 39 ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस 9q में q को जोड़ो, ये प्लस का है ये माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 9 में से 1 गए तो 8 आता है, तो मेरे पास आ जाएगा 8q। लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का ही आएगा, क्योंकि 9 और 1 में, ये 1 है ना, इसको हम 1 मानते हैं, इन दोनों में 9 बड़ा है, 9 के पास माइनस का निशान है तो 8 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। अब इसको लिखते हैं, तो ये आ जाएगा बराबर है के 7 में। माइनस 8q को अकेला छोड़ो और 39 को उठा करके बराबर है कि उस पार लेके जाओ, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 39 जमा का है, उधर भेजोगे तो माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस 8q ऐसे का ऐसा, 39 में से 7 को माइनस करो तो कितना आता है, 32 आता है। 32 के पास कौन सा साइन होगा, प्लस या माइनस, बताओ, प्लस की माइनस? 32 के पास, इसके पास मैम माइनस। माइनस का। ठीक है, क्योंकि 39 बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का साइन। अब q को अकेला छोड़ना है, माइनस का 32 यहाँ पर ऐसे कैसा रहेगा, माइनस का 8q के साथ गुणा कर रहा है। ध्यान से देखना कैसे लेके जाते हैं,
माइनस का 8 क्यू के साथ गुणा कर रहा है तो पूरे के पूरे माइनस के 8 को ही उठा के इसकी भाग करा दो। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, -8 यहाँ पर, क्यू ऐसे बराबर में था मान लो -32, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि माइनस को क्यू के साथ रख लेते हैं और फिर 32 को मतलब 8 को वहां भेज देते हैं, है ना। फिर क्या करते हैं, माइनस क्यू बराबर है 8 चौके 32, उठा करके वहां ले जा करके भाग करवाते हो तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो दोनों तरीके से कर सकते हो, लेकिन तरीका बस सही होना चाहिए। 8 चौके 32 और माइनस से माइनस कट गया तो क्यू आ गया 4। यहाँ पर भी क्यू 4 आ रहा है जमा का और यहाँ पे भी क्यू 4 आ रहा है जमा का, ठीक है। साइन के समय तो उठा के ले जाना है तो भी लेके जा सकते हो, साइन को यहीं रखना है क्यू के पास, 8 को अकेले लेके जाना है तो 8 को अकेले भी ले जा सकते हो, फिर बाद में क्यू के माइनस से इस वाले माइनस को काट देना। तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं, हमारे पास जो क्यू है वो 4 के बराबर आ गया। अब हमने पी की वैल्यू निकालनी है तो भाई समीकरण नंबर 3 में डाल दो। पी बराबर है 13 माइनस 3 क्यू के, और हमें पता है क्यू की वैल्यू तो 4 है तो हम लिखेंगे 13 माइनस 3 गुणा में 4, क्यू की जगह पे 4। तो पी कितना आ जाएगा, 13 माइनस 12, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो हमारे पास हमें अपना उत्तर मिल चुका है, पी बराबर है 1 और क्यू बराबर है 4, जो कि कहाँ था, ऑप्शन नंबर सी में था। है -4 नहीं, डी है। हाँ ये गलत कर दिया, माइनस का नहीं देखा, डी सही है, पी जमा का 1 और क्यू प्लस का 4। चलो तो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। तो ये था पूरा इसका सोल्यूशन। अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन है, पर ये है फिर से भाई जो हमारा हो ही नहीं पा रहा, पता नहीं कैसा सवाल है भाई, इतने टाइम से कोशिश करने की होता है नहीं, पर आज की क्लास में कर लेंगे फटाफट से। अब अगर सवाल ऐसा आ जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने समीकरण को सीधा करेंगे। सीधा मतलब बिल्कुल वैसे लेके आएंगे जैसे समीकरण होते हैं, इस तरीके में लिखेंगे, ठीक है। जब भी आपको समीकरण बटे में दिखते हैं सबसे पहला काम होगा कि अपने समीकरणों को ऐसा बनाओ, ठीक है। तो पहले इसको ऐसा बनाना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जैसे पीछे किया था वैसे यहाँ पे भी करेंगे। एलसीएम लेके, हाँ एलसीएम लेके, ठीक है। x+3 y/2 बराबर है 13/6। अब हमने इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि अगर भिन्नों को जोड़ना होता है तो ऐसे नहीं जोड़ सकते, आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते x जमा y बटे में 5, नहीं लिख सकते क्योंकि गलत है। भिन्नों को अगर जोड़ना है, फ्रैक्शंस को अगर जोड़ना है तो हमेशा उनके हर बराबर होने चाहिए। तो हमने देखा इसके हर पे 3 है, इसके हर पे 2 है, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम मैंने ले लिया 6। अब एलसीएम अगर 6 है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि कुछ ऐसा करो कि आपके हर में 6 आ जाए। क्या करो, कुछ ऐसा करो भाई, कुछ ऐसी चाल चलो कि हर में 6 आ जाए। हमने कहा ठीक है, पहले हमने लिख दिया x/3, ठीक है। अब मुझे 3 को 6 बनाना है, तो बताओ मुझे 3 के साथ क्या करना पड़ेगा कि वो 6 बन जाए। मैम 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा। अब मैंने 3 को 2 से गुणा किया तो एक और जगह भी मुझे 2 से गुणा करना है, कहाँ मैम y वाले पे, मैम ऊपर x पे, x में, बिल्कुल से। देखो मैंने कहा तो था, अगर आप अपनी मर्जी से हर में कुछ करते हो तो सेम चीज अंश में भी करो, अगर नहीं करोगे तो भाई आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। जमा का निशान, और यहाँ पर है y/2। हमने 2 को 6 बनाना है, 2 की गुणा किससे करनी पड़ेगी, 3 से। और अगर मैंने 2 को 3 से गुणा किया तो एक और जगह भी मुझे 3 से गुणा करनी है। किसको 3 से गुणा करना है, y को, बिल्कुल बराबर में 13/6। इसको ऐसे का ऐसा रखो, इसको हम नहीं देखेंगे, इसको इसके पास जो है रहने दो, मत देखो, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। अब इसको जब गुणा करोगे तो अच्छे से गुणा करना। 2 की गुणा x में की तो ये आ गया 2x जमा का 3y बटे में 6। मैंने डायरेक्ट कर दिया, वैसे अभी इसके बटे में अलग से 6 आता, इसके बटे में अलग से 6 आता, पर दोनों के सेम ही आ रहा तो मैंने ऐसे लिख दिया। भाई इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, नहीं तो मैं पूरा खोल के लिखूं, बताओ। नो मैम, ठीक है। देखो इसको गुणा करते हैं ना बटे में, तो यहाँ भी 6 आता, यहाँ भी 6 आता, हर बराबर हो जाते तो हरों को एक ही बार लिखा जाता है। अब क्योंकि दोनों के ही बटे में 6 आ गया है तो अब आप 6 को यहां से उठा सकते हो और बराबर है कि उस तरफ जो है वो भेज सकते हो। तो ये था 13/6, इस 6 को भी उठा के वहां भेजो। ये 6 यहाँ पर कर रहा है भाग, तो वहां जाके करेगा गुणा, 6 से 6 कट गया, तो हमारा जो
पहला समीकरण आ गया वो आ गया 2x जमा 3y बराबर है 13। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पहला समीकरण। अब इसको आपने पहला मानना है और दूसरे समीकरण को भी निकाल लेते हैं यहीं पर साथ साथ में इसके। तो दूसरा समीकरण था हमारे पास, ये थोड़ा कुछ माइनस माइनस में है, चलो तो इसको लिखते हैं 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर है -2। फिर से वही चीज, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लिया तो फिर से 6 आया, तो मतलब मुझे बटे में फिर से 6 लेके आना है। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे तभी 6 आएगा। 2 को 3 से गुणा कर रही हूं तो ऊपर अंश को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पर है 5 y बटा 3, 3 को मैं 2 से गुणा कर रही हूँ तो 5y को भी 2 से गुणा करना ही पड़ेगा, बराबर में -2, ऐसे का ऐसा। ठीक है, अब गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा 3 3 9x बटे में 3 दूनी 6, माइनस का निशान, 5 दूनी 10y बटे में 3 दूनी 6 बराबर में -2। अब हर बराबर हो गए तो हरों को सिर्फ एक बार लिखो, सॉरी हाँ, हरों को एक बार लिखेंगे और अंश को ऐसे लिखेंगे बिल्कुल सीधा। इसके पूरे के बटे में 6 आ गया, माइनस का 2 है। अब यहां से 6 को उठाओ और उधर भेज दो तो ये आ जाएगा 9x माइनस 10y बराबर है 6 की गुणा परे 2 से हो गई तो 12 और कैसा तो माइनस का। तो ये हमारा बन गया दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण बिल्कुल फ्लैट बन गए हैं, मतलब बिल्कुल बिना किसी बटे के बन गए हैं। तो हम कहेंगे अब इन दोनों से x और y की वैल्यू ले लेकर अपने समीकरण को हम हल करेंगे, जो कि होगा अगली क्लास में। इस क्लास में तो फिर से नहीं हो सकता। तो इस क्लास में क्वेश्चन हुआ अधूरा, हमने अपने समीकरण को बदल के सिंपल समीकरण बना के लिख दिया। अब इसको कैसे हल करना है तो वो तो आपको अब आप अच्छी तरह से सीख चुके हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपने ऐसे कर लिए हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे कि इस प्रतिस्थापन विधि को खत्म करके अपना जो अगला है विलोपन विधि को शुरू करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में भी सभी बच्चे जरूर हम घर से कर लेंगे मैम, क्या करेंगे बेटा? घर से कर लेंगे, क्वेश्चन उतार लेते हैं। इस क्वेश्चन को खुद करोगे, कर सकते हो। ये समीकरण उतार लो जो मैंने आपको बना के दिए, इनको उतार लो फिर कर लेना, है ना। जो भी करना चाहते हैं कर लेना। क्लास में भी करेंगे, नहीं तो बच्चे बोलेंगे क्लास में तो मैम ने सिखाया नहीं, तो क्लास में भी करेंगे, घर पे भी कर सकते हो और अगली क्लास में कॉपी भी चेक करा सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो, अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।